बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैंने चपाती के साथ सर्व किया है, जिस पे मक्खन लगा हुआ है। बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होती है रेसिपी। कलर देखिए आपका कि कितना परफेक्ट आया है, इसका जायका खुशबू सभी लाजवाब है। तो चलिए इस रेसिपी को झट से शुरू कर देते हैं। 3 पाव यहाँ मैंने बीफ लिया है, आप मटन और चिकन भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून यहाँ ज़ीरा है और हाफ टी स्पून यहाँ मैं हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप कर लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस कर लिए हैं, 2 बड़ी इलायची यूज़ करेंगे, 4 से 5 लौंग हैं, आधा फूल बादियान का है, 4 से 5 स्टिक यहाँ मैं दालचीनी यूज़ करूँगी और काली मिर्च और लौंग है। 1 कप हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 बंच यहाँ मैं पालक यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल करेंगे और 1 गट्ठी मैं इसमें धनिए की शामिल कर दूंगी। सबसे पहले ऑयल गरम कर लेते हैं। मैं प्रेशर कुकर में ही गोश्त को गलाऊंगी, आप चाहें तो आप नॉर्मल पतीली में भी इसे बना सकते हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख देंगे और आप देखिए साथ ही साथ मैंने पालक को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ 2 से 3 दालचीनी शामिल की है, इससे पालक की हींग बिल्कुल चली जाती है। आप इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करें और इसे चॉप करने से पहले हम दालचीनी के स्टिक को रिमूव कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही पालक बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाती है और आप देखिए एकदम से ही रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ मैं दालचीनी स्टिक रिमूव कर लूँगी, इसे ठंडा कर लूँगी। अब आप देखिए प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करूँगी, बहुत डार्क कलर नहीं दूँगी। गोश्त के साथ भी हमने इसे फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके भून लिया है। यहाँ मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ अपना खड़ा गरम मसाला भी शामिल कर दूँगी। आप देखिए तमाम मसाला जात को मैंने शामिल कर लिया है। बड़ी इलायची और हरी इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है गोश्त में और पालक गोश्त बहुत लजीज बनता है इससे। अब हम अपने मसाला जात शामिल कर लेंगे। साथ ही 2 घूंट में इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि ये हमारा मसाला जले नहीं। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है मैंने गोश्त के साथ। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, 3 से 4 मिनट टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। अब देखिए टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं गोश्त के साथ। अब इसे गलने के लिए मैं 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर दूंगी और प्रेशर कुकर लगा दूंगी 30 मिनट के लिए। यहाँ हम पालक को चॉप कर रहे हैं, सिर्फ 30 सेकेंड चॉप करेंगे, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे और इसको दरदरा सा ही हम चॉप करेंगे। अब 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें तमाम पालक जो मैंने चॉप की है इसमें शामिल कर दूंगी। और अगर आप ब्लेंडर में चॉप कर रहे हैं इसे तो आप ज़्यादा ब्लेंडर नहीं चलाएं, बस 10 सेकंड के लिए चलाएं। अब ऑयल में आप अलहदा से इसे फ्राई करें तो पालक बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होती है और इसका कलर बहुत अच्छा रहता है, डार्क बिल्कुल नहीं होता। यहाँ मैं 1 कप थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी और इसे भी पालक के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब देखिए हमारी पालक बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है और ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। कलर देखिए इसका कितना शानदार है, बिल्कुल डार्क नहीं हुआ और बहुत फ्रेश ग्रीन कलर है इसका। और अब हमारी पालक तकरीबन डन हो चुकी है और अब हम अपने गोश्त को भी भून लेते हैं। गोश्त मैंने गला लिया है और अच्छे से इसे भून लिया है। आप देखिए ग्रेवी बिल्कुल यकजान हो चुकी है और बहुत टेंडर सा हमारा गोश्त गल चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम गोश्त और पालक को मिक्स कर लेंगे। गोश्त आप जितना अच्छा गलाएंगे उतना ही लजीज आपका पालक गोश्त बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद मैंने इसी पालक में हम गोश्त को शामिल कर लेंगे और इसे मैं कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से इसे भून सकें। अब पालक गोश्त को एक साथ हम 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। भुनाई के बाद हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और लास्ट में ही हाफ टी स्पून में इसमें धनिया कुटा हुआ भुना हुआ शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। आप इसे लास्ट में ही शामिल करें ताकि ये पालक का कलर फ्रेश रहे। और लास्ट में हम इसे एक तड़का दे देंगे। 4 से 5 लहसुन के जवे मैंने यहाँ काट लिए हैं, हरी मिर्चें हैं और बटन रेड मिर्च हैं और इसमें मैं मक्खन भी डालूंगी। 2 टेबल स्पून ऑयल है, 2 टेबल स्पून मक्खन है। लास्ट में बिल्कुल मैंने हाफ टी स्पून रेड मिर्च शामिल की है ताकि तड़के का बहुत अच्छा कलर आए। ढक के मैंने 5 मिनट पालक गोश्त को रख दिया था ताकि बहुत अच्छा सा दम आ जाए। और अब आप देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, पालक गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तड़का मैंने ऐड कर दिया है। बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी से आपको इसे बनाना बताया है। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आप चैनल पर नए नहीं हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय चैनल। और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे भी बताएं आपकी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।